नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी को तगड़ा झटका लगा है, उसके बाद अब खबर इसकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। क्या मोदी सरकार ईडी जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनेताओं के खिलाफ करने से बाज आएगी या फिर ये तमाशा चलता रहेगा? नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली का जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने ईडी की एफआईआर भी दर्ज नहीं की। 11 साल में एक निजी कंप्लेन के आधार पर आप मुकदमा बना रहे हैं, चार्जशीट दाखिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको खारिज कर दिया कि एक निजी कंप्लेन के आधार पर आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आप बताइए कि आपने क्या जांच की, आपने क्या मनी ट्रेल स्थापित किया, क्या आपके पास क्या पर्याप्त सबूत है? तो कुल मिलाकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि आप ईडी से कहा कि आप जांच करते रहिए, आपके पास नया कोई सबूत आए तो कोर्ट के पास आना, तब हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मामला खत्म कीजिए। करीब 4-5 हफ्ते पहले दिल्ली की जो इकोनॉमिक ऑफेंस की विंग है दिल्ली पुलिस की, उसने भी एक मामला दर्ज किया है। कोर्ट का कहना था कि ये मामला आने दीजिए हमारे पास, हम उसकी सुनवाई करेंगे और देखेंगे किस मेरिट पर उस मामले को लिया गया है और उसके आधार पर हम कोई फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड केस में एक बहुत बड़ी राहत मिली है और बीजेपी के आईटी सेल को, बीजेपी के बयान बहादुरों को, गोदी मोदी मीडिया चैनलों को एक भारी झटका लगा है। कुल मिलाकर बीजेपी के प्रवक्ता आमतौर पर अपनी ये जो चर्चा होती है, टीवी चैनलों पर बहस होती है, उसमें यही कहते रहे मां बेटा दोनों बेल पर है। इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी दूसरे शब्दों में दोहराते रहे, अमित शाह दूसरे शब्दों में दोहराते रहे। 11 साल हम ईडी का तमाशा देखते रहे। कभी राहुल गांधी को 55 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया गया, कभी सोनिया गांधी को 40 घंटे करीब रुक रुक कर जो किश्तों में बुलाया गया, कभी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापे मारे गए, कभी इधर उधर कुछ लैपटॉप, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए और ये कहा गया सूत्रों के अनुसार कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। वो हर चीज का जवाब यही देते हैं कि उस समय के जो मोतीलाल वोहरा थे, जो कांग्रेस के खजांची थे, वो सारा मामला देखते थे। अब वो चले गए तो हमें नहीं मालूम कैसे उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। लेकिन मामला ये इकोनॉमिक ऑफेंस का नहीं था, ये तो कोर्ट ने भी साबित कर दिया। मामला पॉलिटिकली सजा देने का था या नेहरू गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड केस में बदनाम करके जनता की सहानुभूति हासिल करने का था। नैरेटिव कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ आम जनता में ये बनाने का था कि देखिए ये इनके जो नेता हैं, ये सोने की चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए मुंह में, लेकिन फिर भी नेशनल हेराल्ड में 2000 करोड़ रुपए खा गए। कुल मिलाकर पंडित नेहरू ने ये अखबार शुरू किया था, ये घाटे में चल रहा था, तो यंग इंडिया एक नई कंपनी बनाई गई। उसके तहत ये इसको एक तरह से कर्जा उतारा गया। पत्रकारों की, जो स्टाफ के लोग थे, उनकी कई कई सालों की सैलरी थी, वो चुकाई गई और ये जो एक नई व्यवस्था की गई, वो साफ कहती है कि नेशनल हेराल्ड की जितनी मिल्कियत है उस पर ट्रस्टीज का कोई दखल नहीं होगा, डिविडेंड नहीं लिया जाएगा, एक पैसा ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी की जेब में जाएगा। और ईडी ने मामला बनाया सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर कि करोड़ों रुपया इधर से उधर, उधर से उधर कर दिया गया। पीएमएल ने डाल दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हवाला कानून इसमें डाल दिया गया, जबकि हवाला के लिए पहली बात तो है कि मनी का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपको यह साबित करना चाहिए कि पैसा यहां से वहां गया। दूसरा, फिर मनी ट्रेल स्थापित करनी होती है कि पैसा इसने इसको दिया, उसने उसको दिया, उसने वहां रखा और वहां से निकाला या जो भी हुआ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल वगैरह जो कांग्रेस की तरफ से इसके केस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक भेला ना दिया गया ना लिया गया,
तो ये मामला बनता ही नहीं है। तो इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे? शीतकालीन सत्र से ठीक पहले इस तरह की बात आई थी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। तब शायद सरकार को एहसास हो गया था कि ईडी कोर्ट में केस हार सकती है। अगर ईडी केस कोर्ट में केस हार जाती और दिल्ली पुलिस ने भी अलग से मामला दर्ज नहीं किया होता तो नेशनल हेराल्ड का केस की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती। लेकिन बीजेपी को तो चाहिए था कि फाइल कैसे न कैसे खुली रहे, कैसे न कैसे बदनाम करने की, आरोप लगाने की कोशिश जारी रहे, पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश जारी रखे। इसीलिए कुछ समझदार लोगों ने राय दी कि दिल्ली पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी एक एफआईआर दर्ज कर ले इसमें और जांच की बात कह दे तो मामला ये जिंदा रहेगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भले ही ईडी को की ये जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया हो, ईडी को लताड़ दिया हो, लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला की हवा निकाल दी हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत हवा है उससे अपनी नई हवा बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की जांच के बहाने बीजेपी कर सकती है। एक बात तो यह है। दूसरा, ईडी को भी पता था शायद कि मामले में दम नहीं है, लेकिन मामला लटकाना था, अपने पॉलिटिकल आकाओं को खुश करना था। और पीएमएलए लग जाता है तो ये सख्त कानून है, इसमें आप किसी को भी 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल तक आप लटका सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, जमानत के लिए तरसा सकते हैं। अब हेमंत सोरेन देखिए, 6 महीने उनको जेल में बिताने पड़े, मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। आप देखिए मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी केस में 1.5 साल, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, इन सबको तिहाड़ जेल में वक्त बिताना पड़ा। लेकिन अंत में हासिल क्या हुआ? वो मामले तो अभी चल रहे हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में तो मुंह की खाई है। और वैसे भी ईडी जितने पॉलिटिकल केस चलाती रही है उसमें उसका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, शायद 0.3% है या 2% है, मुझे ढंग से ध्यान नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है कन्विक्शन रेट। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां से भी लताड़ मिलती रही है। लेकिन जब सारा मामला पॉलिटिकली मोटिव हो, मकसद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं को जनता की नजर में गिराने का हो, तो ऐसे में क्या अंतरिम तौर पर ही राहत मिली है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, या अंतिम तौर पर राहत मिल गई है? यह अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाला मामला जिंदा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।